मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानंद नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं शुभचंद्राचार्य। सत शुद्ध प्रशंसा के नाम से ये चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सत शुद्ध का अर्थ क्या है कि जो सच्चे अर्थों में जिसे जिनवाणी कहा जाए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उस प्रशंसा करने के लिए सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण में सभी जो इष्ट देवों को नमन किया, तीर्थंकरों को नमन किया, गणधर को नमस्कार किया और उसके बाद में जिनवाणी की चर्चा शुरू की। कल अपन बात कर रहे थे कि दो तरह का मिथ्यात्व होता है, जो अपन ने बहुत कई ग्रंथों में पढ़ा है। और ये अपना जो जैन धर्म जानिए, इसमें मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। इसके पेज नंबर 184 पे मिथ्यात्व व मिथ्या दृष्टि दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, मैं इसमें से फिर से आपको रिवाइज करके बताऊंगा कि वो मिथ्यात्व क्या है और उसके दो भेद कैसे हैं। जो गृहीत मिथ्यात्व है वो क्या है और अगृहीत क्या है। पेज नंबर 184 पर है, ये मेरे पास जो संस्करण है उसके आसपास ही होगा। मिथ्यात्व व मिथ्या दृष्टि का हेडिंग है उसमें। तो देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं होना मिथ्यात्व है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान न करना और कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु पर श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। खोटे, रागी, द्वेषी, क्रोधी, वक्र परिणामी, शस्त्रधारी आदि को पूज्य मानना, योगिनी, यक्षिणी आदि को धन संपदा पद संतान आदि देने वाला या रोग आदि दूर करने वाला मानना, क्षेत्रपाल, यक्ष, पद्मावती, चक्रेश्वरी आदि की पूजा करना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को सच्चा धर्म नहीं रुचता है, जैसे पित्त के रोगी को मीठा दूध भी कड़वा लगता है। मिथ्यात्व व कषायें दुख का कारण होने से पाप हैं। मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप भी कहा गया है। ठीक है। फिर मिथ्यात्व के दो लक्षण बोले, पहला ग्रहीत मिथ्यात्व, दूसरा अग्रहीत मिथ्यात्व। ग्रहीत मिथ्यात्व की परिभाषा क्या दी है? दूसरे के द्वारा या दिए गए उपदेश सुनकर कुदेव शास्त्र कुगुरु में जो श्रद्धान अथवा जीव आदि पदार्थों में जो अश्रद्धान उत्पन्न होता है वह ग्रहीत मिथ्यात्व है। दूसरा वाला भेद भी बताता हूँ, फिर दोनों की व्याख्या करता हूँ। अग्रहीत मिथ्यात्व कैसे कहते हैं? बिना दूसरे के उपदेश के ही मिथ्यात्व कर्म के उदय से सच्चे देवशास्त्र गुरु में जो अश्रद्धान उत्पन्न होता है वह अग्रहीत मिथ्यात्व है। जैसे बिना किसी उपदेश के अनादिकाल से शरीर को ही आत्मा मानना, पुत्र स्त्री धन आदि में अपनापन मानना इत्यादि। ये अग्रहित मिथ्यात्व जो है सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे वो एक इंद्रिय जीव ही क्यों ना हो। एक इंद्रिय जीव से पंचेंद्रिय तक के, क्योंकि सभी को अपने शरीर में उस जो पर्याय जनित जो शरीर है उसमें बहुत मोह होता है। उसे किसी ने सिखाया नहीं है कि शरीर से प्रेम करो या शरीर ही तुम्हारा स्वरूप है, किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन अनादिकाल से जीव इसी रूप में पाए जाते हैं। तो अग्रहित का मतलब किसी ने सिखाया नहीं और उसका स्वरूप मुख्य तौर पर शरीर आदि को अपना मानना है और इतनी घोर ममता है कि उसी को सर्वस्व मानना, वैसा ही चिंतन करना, वैसा ही व्यवहार करना। मुख्य रूप से अग्रहित मिथ्यात्व ये है। अब ग्रहित मिथ्यात्व का जो प्रकार है वो सब इसमें बताया। कौन कौन सा बताया इसमें? 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं होना, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं करना, कुदेव कुशास्त्र को गुरु पर श्रद्धान करना, खोटे, रागी, द्वेषी, क्रोधी, शस्त्रधारी आदि को पूज्य मानना। ये सब क्या, हम दूसरों के उपदेश सुनते हैं
वो भटक जाते हैं। लेकिन एक सभी लोग, ये तो सभी जीव ये तो मानते हैं कि हम शरीरधारी हैं या शरीर ही हम हैं। उसके अलावा जो खोटे गुरुओं आदि में श्रद्धा करना, किसी ने धर्म का स्वरूप बता दिया कि भैया ये जो पशु पक्षियों को अगर आप इसमें होम दोगे यज्ञ में तो धर्म हो जाएगा, हम उसे मानने लग गए। किसी ने कहा नहीं ये जो गंगा स्नान करने में धर्म है, हम उसको मानने लग गए। किसी ने कहा कि जो गाय को घास खिलाना, बैल को घास खिलाना ये धर्म है, हम वो मानने लग गए। ऐसे जो मारीच ने जैसे 365 धर्म चलाए थे, तो उसके पहले भी किसी न किसी रूप में वो रहते ही हैं। जीवों में जो तरह तरह का भटकाव होता है, जिसके कारण वो सच्ची ना तो तत्वों को जानते हैं और ना ही धर्म की व्याख्या भली भांति जानते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या सदाचार है, क्या विचार है, कौन सा धर्म, कोई धर्म में बता दिया कि बलि देना अच्छा है तो मैं वो मानने लग गया। ऐसा जो विपरीत मान्यताएं हैं, जो किसी ना किसी के उपदेश से या किसी किसी के निमित्त से जो मिलता है लौकिक जीवन में, वो सब ग्रहित मिथ्यात्व में आता है, क्योंकि मैंने किसी पर्याय विशेष में उसका ग्रहण किया है। जबकि अग्रहित मिथ्यात्व जो है वो किसी पर्याय विशेष में नहीं, वो तो प्रारंभ से ही सभी जीवों में पाया ही जाता है। जैसे खान में निकलने वाले पत्थर में पाए जाने वाले तांबे के कण, सोने के कण या जो सब कुछ है उसमें प्राकृत रूप से ही पाया जाता है, फिर उनको अलग अलग किया जाता है। तो उसी तरह से सभी जीव प्रारंभ से ही इस मिथ्यात्व के शिकार हैं, जिसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। जिसके फलस्वरूप सभी जीवों को बाय डिफॉल्ट ऐसा भाव आता है कि जिस पर्याय में मैंने जन्म लिया है, उस पर्याय में प्राप्त शरीर ही तो मैं हूं। ऐसा उन शरीरों का स्वरूप जान करके उनमें मोहित रहना, उन शरीरों से जिन जिनका संबंध है, ऐसे नाते रिश्तेदारों को, धन आदि को, संपत्ति को अपना मानना, ये जगत की रीति है। जब तक हम ज्ञानी नहीं बनते तब तक सब जीवों का ऐसा ही स्वभाव है। तो ये मैंने आपको व्याख्यान में जो संक्षेप में बताया, इसी बात को वो कह रहे हैं। शुभ चंद्राचार्य ने यही बात कही है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्या कहा था उन्होंने? दोहा नंबर 11 में कहा था उन्होंने, शास्त्रों में मिथ्यात्व दो प्रकार का कहा गया है, एक अग्रहित, दूसरा ग्रहित। इनमें से अग्रहित मिथ्यात्व तो जीवों को बिना उपदेश ही अनादिकाल से विद्यमान है, और सो इसमें एकांत पक्ष संसार देह भोगों को ही अपना हित समझ लेना है। अब इसमें एकांत की बात क्या है, अपन इसको बारीकी समझें। ये बात ये मान लेना कि आगे ये शरीर ही मेरा है और देह भोग आदि जो है वो मुझे अच्छे हैं, मेरे हितकारी, ऐसा समझ लेना, ये एकांत से समझना कहा गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी अपेक्षा से ये सही भी है। एकांत का अर्थ क्या है कि जो बुद्धिमान नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, वो तो ऐसा ही समझता है कि शरीर के भोगों का मिल जाना, शरीर के निमित्त से उन मुझे भोगों की प्राप्ति हो जाना, वही वास्तव में सुख है, इसके अलावा और कोई सुख नहीं। ऐसा ही मानना वो एकांतवाद है। तो इसमें अनेकांतवाद क्या हुआ? भैया किंचित किसी अपेक्षा से, चूंकि मैं शरीर से मोहित हूं, शरीर को ही अपना स्वरूप समझने की गलती कर रखी है, इसलिए जो विषय सुख हैं वो मुझे रुचिकर भी लगते हैं, और उतनी उतनी अपेक्षा से वो मेरे लिए हित रूपी भी हैं। क्योंकि जब मुझे भूख लगती है तो भोजन आदि मिलते हैं, तो मेरी भूख का निवारण होता है, तो मुझे सुख की अनुभूति होती है। और भी जो जो संसार के पंचेंद्रिय के भोग हैं, उनको मिलने से मुझे किंचित उस विषय संबंधी थोड़ी मेरी रोग कहिए, छटपटाहट कहिए, आकुलता कहिए, वो कम हो जाती है, इसलिए मैं उसको सुख मानता हूं। एक अपेक्षा ये होगी, लेकिन वास्तव रूप से मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए वो मेरा भ्रम है, ये दूसरी अपेक्षा। जब मैं सारी अपेक्षा से अगर बात करता हूं, ये भी और ये भी, ये भी और वो भी, तब वो अनेकांतवाद की शरण में चला गया। लेकिन आपने एक ही पक्ष ले लिया। हम ये भी नहीं कह सकते नहीं साहब, वो जीवों को जो अच्छा लगता है वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, भोजन से उन्हें अच्छा लगता है कहते हैं,
भोग आदि से अच्छा लगता है, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं वो, उनको उस पर्याय में उस अपेक्षा से, चूंकि उनकी आकुलताएं कम होती हैं और शरीर को उन्होंने अपना स्वरूप मान रखा है, इसलिए उन्हें सुखद लगता है, ये भी सही है। तो एकांत और अनेकांत में क्या फर्क हुआ? एकांत का अर्थ है उसका एक ही पक्ष का ग्रहण करना, जबकि पक्ष दोनों में ही कुछ ना कुछ है। हम एकदम आंख बंद करके नहीं बोल सकते कि सब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको लगता ही ये भूख है, इनको भोजन किया है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी कह रहे हैं अच्छा लगता नहीं। लगता है अच्छा, लेकिन उस अच्छा लगने के पीछे कारण दूसरे हैं। क्यों है दूसरे? क्योंकि उन जीवों ने, संसारी अवस्था में सभी जीवों ने जो शरीर मिला है और दूसरी इंद्रियां मिली हैं, उनकी उनमें आकुलताएं होती हैं, अर्जिस होती हैं। जैसे चार संज्ञा है ना, चार संज्ञाओं में जैसे सभी को भूख लगती, सभी जीवों को, तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं मतलब चार अर्जिस हैं जो शरीर में होती हैं। सभी को जीवों को भूख लगती है और उसके लिए पूरा जीवन बिता देते हैं, एक इंद्री से लेके पांच इंद्री तक भोजन की तलाश में ही तो रहते हैं। और सबको भय लगता है कि मर ना जाऊं, आहार, भय, मैथुन, रिप्रोडक्शन का सबका स्वभाव होता है, और परिग्रह, जोड़ कर रखूं, ये जो सामग्रियां हैं भोजन आदि की या जो भी मुझे सुख प्रदान करने वाली, उनको इकट्ठा करूं। उनमें इतना अनुराग रहता है कि वो जीव मरने की नौबत भी आ जाए तब भी परिग्रह छोड़ता नहीं। इस तरह की ये चार जो संज्ञाएं हैं सभी जीवों में पाई जाती है। इनके वशीभूत होकर उसको जो कुछ भी मिलता है उसमें वो सुख महसूस करता है। ये सर्वथा गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे कारण ये क्योंकि उसने शरीर को अपना स्वरूप समझ रखा है और इसलिए वो शरीर में मिलने वाले भोगों के माध्यम से अपने आप को सुखी मानता है। ये एक अलग दशा है। तो जो अनेकांतवादी है वो दोनों बातों को कहता है कि जब तक जीवों की ये दशा सुधरती नहीं है, उनमें सच्चा भेद विज्ञान नहीं होता, तब तक उन्हें इसी में सुख प्रतीत होता है और हो रहा है, ये कल्पना नहीं है। वो ऐसा मानते हैं, ऐसा उनको अनेकांत वाला बोलेगा। लेकिन फिर अनेकांत वाला दूसरा भी बोलेगा कि वास्तव में वो सुख नहीं है, सुखाभास है, असली सुख यहाँ है। तो वो ये कहेगा इंद्रिय सुख में सुख भी है और सुख नहीं भी है। ये दोनों बात प्रमाणित हो गई, जो नित्य भी है अनित्य भी है। जैसे हम जीव के लिए एक परिभाषा दे देते हैं, जीव नित्य भी है अनित्य भी है। कुछ कुछ दर्शन में वो एक ही तरह से बताया है, जैसे बौद्ध धर्म में बताया गया है कि सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ है ही नहीं। और कुछ जो है दर्शनों में ये बताया गया है कि वो नित्य ही है, अनित्य तो कभी होता ही नहीं। लेकिन एक जैन दर्शन ऐसा है जिसमें सभी पहलुओं को मिला करके वस्तु की सभी अवस्थाओं को सभी एंगल से समझ करके और अनेकांतवाद का विस्तार किया गया है। अनेकांतवाद को समझाने के लिए एक शैली, एक तरीका खोजा गया है, क्योंकि हम एक बार में कितनी बात कर सकते, दोनों तो नहीं कर सकते, 50 बात तो नहीं कर सकते, एक बार में एक ही बात कहेंगे। तो तब तक जब हमारी एक बात कंप्लीट होगी तब तक दूसरा कह लेगा कि भाई साहब अभी तो आपने कहा था कि वस्तु नित्य है। हम उसकी परिभाषा समझा रहे थे, तभी उसने कहा कि ये वस्तु अनित्य भी है। तो वो बोलेगे पहले नित्य पे अटक जाएगा, फिर अनित्य पे अटक जाएगा, फिर बोलेगे दोनों आप बातें कैसे करे हो। तो उसके लिए एक सामंजस्य समझाने के लिए जो तरीका निकाला गया उसे श्यादवाद कहते हैं, जो जैन दर्शन में ही आपको प्रमुखता से मिलेगा। श्यादवाद का अर्थ क्या है? श्यात, शायद नहीं, श्यात मतलब किसी अपेक्षा से ऐसा भी है, किसी अपेक्षा से ऐसा भी। दोनों अपेक्षाएं जो समझ लेता है उसको कोई भ्रम नहीं रहता है। जैसे अपन बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध चीज है, अपन बोलते हैं कि भैया ये पूजन पाठ, ये व्रत उपवास पुण्य आदि ये सब बहुत आवश्यक है। जीवन में ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये आपको परंपरा से मुक्ति दिलाने वाले हैं। और फिर आपने देखा कि ये लोग जो है अब आगे बढ़ चले हैं, तो आपने एक दूसरी बात करी कि भैया ये पूजन भक्ति धर्म अनुष्ठान, पाप तो खैर छोड़ो, पुण्य भी आपको कार्यकारी नहीं है मोक्ष जाने में।
तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि अभी तो आप जो है इतनी तारीफ कर रहे थे इन सब चीजों की कि भाई साहब भक्ति करिए, ये करिए, वो पुण्य को कमाइए, और अब आपने उलट दिया बिल्कुल मामला। अगर मैं इतना ही कहूं कि यही भक्ति आदि ही मोक्ष का करता है और कोई नहीं, तो मैं एकांतवादी हूं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि भैया किसी भूमिका तक इनकी भी आवश्यकता होती है और उससे ऊपर की भूमिकाओं में ये सब भी छोड़ना पड़ता है, तो मैं अनेकांतवाद का भक्त हूं। सभी एंगल से समझाऊंगा कि पाप से बचना है तो पुण्य की बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन जब मुक्ति की बात करनी तो पाप और पुण्य दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा। जो लोग ये पूरी अच्छी तरह से नहीं समझते गहराई से, उनको लगता है कि जैनी जो है वो सब मिला जुला के बात करते हैं, ये भी सही वो भी सही, ये भी गलत वो भी गलत, कहीं उनका कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं, बस ज्ञान पूर्वक समझना, उसको धैर्य पूर्वक समझना कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई। अभी हम जब समय सार पढ़ेंगे तो आपको ये सब मैं क्लैरिटी इसीलिए ला रहा हूँ कि वहां जाकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इस तरह की, वहां दोनों चीजें चलेंगी, एक चैप्टर में कुछ तो दूसरे में कुछ, तो ये उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ योगेंद्र देव, इस योगेंद्र देव जी के बाद में हमको ये शुभचंद्राचार्य जी मिल गए और इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं आपको सच्ची बात बताकर ही रहूंगा। और सच्ची बात अनेकांतवाद से, अनेकांत रूप से ही समझा जाता है, एकांत रूप से नहीं। वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं, उन गुणों को एट ए टाइम एक ही बार में कहा जाता है। लेकिन शाद्वाद शैली में क्या होता है कि मैं बोलता हूं कि भैया ये जो मैं कह रहा हूं, जैसे बोलते हैं निर्जरा तपसा निर्जरा, ये तत्वार सूत्र का एक श्लोक है। इसका मतलब क्या है, तप से निर्जरा भी होती है। बोले निर्जरा भी होती मतलब और क्या क्या होता है? मतलब एक वो चा लिखने से आपके लिए एक संबल मिल गया कि इसके आगे भी कुछ है। बीच में ही आप टोकने नहीं लगोगे कि आपने तो इतना ही बोला था साहब, आपने बोला था तब से निर्जरा होती है और उतनी बात अधूरी कही आपने, वो नहीं, हमने उसमें एक चा शब्द भी लगाया, तब सा निर्जरा चा, मतलब तब से निर्जरा भी होती है, तो अपन आश्वस्त होगा कि इसके आगे भी कुछ है। शाद्वाद शैली में वो वस्तुओं में ऐसा ही है करके नहीं बताते, ऐसा भी है। कौन सी बात किस अपेक्षा से वैसी है उसकी चर्चा की जाती है। तो देखो उन्होंने ये लिखा, इनमें से शास्त्रों में मिथ्या दो प्रकार का कहा गया है, एक अग्रहित दूसरा ग्रहित। इनमें से अग्रहित मिथ्या तो जीवों के बिना उपदेश ही अनादिकाल से विद्यमान है, सो इसमें एकांत पक्ष संसार देह भोगों को ही अपना हित समझ लेना है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कैसे मालूम पड़ता है कि माँ के स्तनों से दूध पीना है, मुंह से ही पीना है, नाक से नहीं पीना है। लेकिन बच्चा जो है वो पैदा होते ही उसके संस्कार ऐसे होते हैं कि वो जानता है, उसको भी देह से बड़ा ममत्व होता है, भूख लगती तो वो माँ की शरण में रहता है। ऐसे ही हम भी हैं, बहुत सारी चीजों में लोग हमसे कहते हैं ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। ऐसे ही हम कहें कि ये कहाँ लिखा है कि मुंह से ही आपको भोजन करना है, नाक से करो ना। ऐसे हर चीज लिखने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब इसी विधि से आप पूजन क्यों करते हो, उस विधि से, ऐसा कहाँ लिखा है कि इस विधि से ही करना। तो ऐसा भी तो नहीं लिखा कि इस विधि से नहीं करना। तो यहाँ लिखा पढ़ी की बात नहीं है कि कहाँ क्या लिखा है, अपने को तार्किक ढंग से समझने की बात है कि क्या बात वास्तव में सही है। तो यहाँ उन्होंने बोला, इनमें से अग्रहित मिथ्यात्व जीवों को बिना उपदेश ही अनादिकाल से विद्यमान है कि मैं शरीर हूं, सो इसमें एकांत पक्ष संसार देह भोगों को ही अपना हित समझ लेना है। जबकि अगर अनेकांत से कहूंगा मैं तो क्या कहूंगा, भैया ये जो शरीर मिला है ये धर्म साधन की वस्तु है, इसको विषयों में मत गमाओ। मैं ये जानता हूं कि इनसे जीवों को किंचित सुख का आभास होता है, लेकिन वास्तव में ये शरीर इसलिए नहीं मिला, ये तो तपश्चरण के योग्य है, यह तन पाए महातप कीजिए या मैं सारी। तो
जब मैं उस शरीर की दूसरे उपयोग बताता हूँ, उस पर्याय की दूसरी उपयोग बताता हूँ, तब मैं वास्तव में अनेकांत का सहारा लेता। इस प्रकार समझ लेने से जीवों के आर्त रौद्र ध्यान स्वयमेव प्रवर्तते हैं। जब मैंने मान ही लिया कि शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, इंद्रियों से सुख मिलता है, तो उस शरीर को आप हाथ लगा के तो देखो, क्योंकि मैं ही शरीर हूं ना। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कुछ कष्ट दें, तो इसलिए उस कष्ट से बचने के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करूंगा, चाहे मुझे किसी का घात ही क्यों ना करना पड़े, क्यों ना मुझे उससे बैर लेना पड़े, इस तरह द्वेष के परिणाम। और जिन्होंने मेरी मदद की है, अर्थात शरीर को सहलाया है, शरीर को रुचिकर भोग आदि प्रदान किए हैं, उनके प्रति मेरा अनुराग, यही तो राग है। तो ऐसा राग और द्वेष किस कारण उत्पन्न हुआ? जिसके फलस्वरूप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हुआ। इसीलिए हुए कि वो अग्रहित मिथ्यात्व के फलस्वरूप मैंने जो शरीर मिला उसको अपना माना, अपना शरीर अपना स्वरूप ही मान लिया। तो इसलिए वो अग्रहित मिथ्यात्व के फलस्वरूप राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक भूमिका तो यही है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने कोई धर्म में पढ़ा, किसी दर्शन में आप जन्म लिया, वहां ये बताया गया कि इस धर्म को मानने वालों के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वो सब मारने योग्य हैं, वध करने योग्य हैं। तो अकारण ही आपके अंदर में द्वेष के परिणाम पैदा हो गए कि सबको मारना है, मेरे धर्म में लिखा है। तो ये कौन सा हुआ? ये अग्रहित मिथ्यात्व तो स्थायी पहले, ये ग्रहित मिथ्यात्व के कारण मेरी धर्म की ये धारणाएं हो गई। ये ग्रहित में आएगा क्योंकि मैंने किसी पर्याय विशेष में किसी पर्टिकुलर गुरु से ऐसी सीख ली, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व है। खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शासन को मानना, धर्म की उल्टी सीधी व्याख्याएं करना। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ आए हो भैया, ये शरीर मिला ही इसलिए है कि इसमें कुछ भोग भोग लो। हम अपने हिसाब से उसकी परिभाषाएं कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बोला है साहब, क्या बोला है? यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। तो वो समझाने वाले तो दूसरे ढंग से समझा रहे हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो। इन्होंने क्या समझ लिया कि ये शरीर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इससे भरपूर भोग भोगो, ये जन्म इसीलिए हुआ। तो जिसकी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तेन देखी तैसी। हम इंटरप्रेट भी ऐसे करते हैं। तो ये सब हमारा खेल अग्रहित मिथ्यात्व के साथ साथ ग्रहित मिथ्यात्व के कारण चलता है। हम उन मिथ्या दृष्टि देवों की पूजन करने लगते हैं जो जिनेंद्र देव के दासों के भी दास हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। यानी साहब ये हमारे भगवान की सेवा करते हैं इसलिए हम इनकी सेवा करते हैं। अरे डायरेक्ट बॉस की सेवा करो ना। जिनकी सेवा वो भी करते हैं तो उनकी सेवा करने की कहाँ जरूरत है? मिथ्या दृष्टि जो व्यंतर देव आदि हैं उनकी पूजन करते हैं लोग। जो देव है ही नहीं, जो काल्पनिक देव हैं, उनकी पूजन करना, ये सब मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले पक्के मिथ्यात्व के कारण है। इसलिए उन्होंने बोला, इस प्रकार समझ लेने से जीवों के आर्द्रोध्यान स्वयं प्रवर्तते हैं और ग्रहित मिथ्यात्व है सो उपदेश जन्य है। उसके कारण यह जीव वस्तु का स्वरूप सर्वथा सत अथवा असत, सर्वथा नित्य अथवा अनित्य, तथा सर्वथा एक तथा अनेक। सर्वथा मतलब एक ही तरह से, हर तरह से भी ऐसा ही है। ऐसा ही है कि ऐसा ही है नहीं मानता। एकांत वाला ऐसा मानता है ऐसा ही है, और अनेकांत वाला ऐसा भी है, किसी अपेक्षा से ऐसा भी है। तो अशुद्ध इत्यादि भिन्न धर्मियों का कहा हुआ सुनकर उसी पक्ष को दृढ़ कर उसी को मोक्ष मार्ग समझ लेता है, वह श्रद्धान कर लेता है। सो ऐसे श्रद्धान से कुछ भी कल्याण की सिद्धि नहीं होती। इस कारण उस एकांत हट का निराकरण जब शाद्वाद की कथनी सुने तब ही सर्वथा हो। मैंने शाद्वाद के बारे में आपको पहले ही बताया था और आगे भी बताऊंगा। शाद्वाद क्या है? शाद्वाद में वस्तु के सभी गुणों को कहने का एक ढंग होता है जिससे जीव को, एक सामने वाले को समझ में आता है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसके अलावा भी कुछ है।
ऐसा भी है, ऐसा भी है। फिर वो पूछेगा क्या क्या है, तब आप बताएंगे कि कर, क्योंकि वाणी के लिमिटेशंस है ना, सब बातें एक साथ नहीं बताई जा सकती। इस कारण उस एकांत हट का निराकरण जब शाद्वाद की कथनी सुने तब ही सर्वथा हो, वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने और श्रद्धान करे, तब ही ध्याता ध्यान ध्येय फल की संभवता व असंभवता का निश्चय हो। मैं आपको अभी शेयर करूंगा स्क्रीन, तो उसके बाद मैं आपको आगे की बात करता हूँ। देखिए अपन ने ये जो पढ़ा, जो मैं आपको सुना रहा था 11वें नंबर का, इस कारण उस एकांत हट का निराकरण जब शाद्वाद की कथनी सुने तभी सर्वथा नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? जो मैंने धारणाएं बना ली हैं, उन धारणाओं से मैं टस से मस होता नहीं। उन धारणाओं के विपरीत जो बात करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उनको टाइटल दे देता हूँ, साहब ये मुमुक्षु है, ये साहब फलाना है, ये ढिमका है, ये हमका है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे मन की बात नहीं कही। जो मैंने धारण कर रखा है उससे विपरीत कुछ भी मुझे अच्छा लगता नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब कोई शाद्वाद सिद्धांत को जानने वाला भली प्रकार से उपदेश देता है, वस्तु के स्वरूप को, उसके एकांत को, अनेकांतवाद को भली प्रकार समझाता है, तो मेरा जो हटाग्रह है, बायस्ड ओपिनियन है, वो हट जाता है। बहुत मुश्किल है ये। लोग कहते हैं कि जिसे कुछ नहीं आता उसको समझाना फिर भी आसान है, लेकिन जिसे कुछ आता है, कुछ ना कुछ आता है, वो अपनी जिद पर अड़ जाएगा। वैसा हमने तो ऐसा पढ़ा था, आप क्या बता रहे हो? देखो लोगों का एक और कमजोरी होती है कि उन्होंने अगर किताब में पढ़ा है कोई चीज, खुद पढ़ा है, तो फिर वो उसका, उस पर उनका अधिकार हो जाता है कि मैंने पढ़ा था इसलिए वो सही। आपने पढ़ा तो उसको वो मानने को तैयार नहीं, बल्कि फिर आप दूसरी किताब भी लाके दिखा दोगे तो मानने वाले नहीं। ऐसा हमारे जीवन में बहुत होता है, और उसी के फलस्वरूप वो बर्फ पिघलती नहीं। जो मैंने अपनी धारणाएं बना ली हैं, बहुत मजबूती से बना ली, हटता नहीं मैं। अभी भले ही जो वो प्रमाण सागर जी कहते हो कि सामने जो है प्रतिमा हो, तो उसके सामने ठोना रखने की क्या जरूरत है? अपन भी कहते हैं बात तो सही है, लेकिन वो लौंग तो छूटेंगी उसी में ही है, क्योंकि आदत पड़ गई, उसी में आनंद आता है। जैसी जैसी हमारी धारणाएं बन चुकी हैं, और सब ठीक है, वो सब अपनी जगह पे ठीक है साहब, लेकिन ये हम तो इतने दिनों से करते आ रहे हैं, हम तो यही करेंगे, ऐसा होता है। उसमें कोई विशेष वो भी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आदत की बात। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इस कारण उस एकांत हट का निराकरण जब शाद्वाद की कथनी सुने तब ही सर्वथा नष्ट हो, वो बायस्ड ओपिनियन, वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने और श्रद्धान करे, तब ही ध्याता ध्यान ध्येय फल की संभवता व असंभवता का निश्चय हो। इसी अभिप्राय से आचार्य महाराज ने यह ज्ञानावर्ण शास्त्र रचा है, इसी से समस्त संभव असंभव जाना जाएगा, ऐसा आशय व्यक्त होता है। देखो एक मैं आपको बात बताऊं, यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने और श्रद्धान करे, उससे क्या होगा, तब ही ध्याता ध्यान और ध्येय फल की संभवता या असंभवता का निश्चय हो। यानी पहले मुझे ये बताया जाए कि किसका ध्यान करना। अब आप बोलोगे साहब जिसका ध्यान करना है, आपने बोल दिया आत्मा का ध्यान करो, अभी आत्मा का स्वरूप मैं समझता नहीं, तो फिर बोले साहब मैं एक कंसेशन मांगता हूँ गुरु जी से कि जो मैं समझता हूँ उसी का ध्यान करूँ ना, उसके लिए बोल दो, परमिशन दे दो। बोले जैसे मैं भेड़िया को अच्छा मानता हूँ, तो मैं भेड़िया का ध्यान करूँ क्या? तो ध्यान तो किसी का भी करना है साहब, आपने बोल दिया ध्यान करना है, मजबूरी है, तो मैं भेड़िए का ध्यान करूं क्या? नहीं तो अच्छा तो लोमड़ी का ध्यान करूं क्या? अरे भैया, किस वस्तु का ध्यान करना है और क्यों करना है, उसका लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। भेड़िए का ध्यान करने से क्या आपको उपलब्धि होने वाली? तो बोले फिर
उस आत्मा के बारे में तो हम जानते नहीं, ना हमने देखी है। नहीं देखी तो इसके लिए तो इतने सारे शास्त्रों की रचनाएं हुई हैं कि आपको वस्तु का सच्चा स्वरूप बताया जा सके और उसमें प्रखरता के साथ पूर्ण पूर्ण लगन के साथ में अपनी समझ बिठाकर उसका ध्यान करूं। इसके लिए तो सारा कुछ ये परिश्रम किया गया है। इसलिए बोले वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने और श्रद्धान करे। अगर मैं ये मान लूं कि भैया संसार में सुख नहीं है, सब जगह देख लिया, सब जगह देखो शांत, तो फिर मैं उस मार्ग पर निकल जाऊंगा जो मात्र वही बचा हुआ है, उस पथ पर मैं आज तक चला नहीं, और अब मेरे पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि संसार के सभी मार्ग वापस मुड़कर संसार में ही जाते हैं। एक ये मार्ग है जरूर, वो वापस मुड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। और मुझे पता लगा है विश्वस्त सूत्रों से कि जितने भी मुक्त हुए हैं वो सब इसी मार्ग से गए हैं। ये जान करके अब मैं भी पूर्ण निष्ठा के साथ कि मेरे पास ना तो कोई ऑप्शन है, और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई रिस्क ले रहा हूं, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क तो बहुत ले चुका हूं। अब तो ये बिना रिस्क वाला काम है, और प्रमाण स्वरूप इतनी सिद्धात्माएं हैं जो इसी मार्ग से होकर के चली हैं। तो शिष्य के समझ में आ गई बात, उसे प्रमाण भी समझ में आ गया, लॉजिक भी समझ में आ गया, और अब उसने कमर कस ली। महाराज मैं समझ गया हूं, मैं अबोध था, सारे उन्हीं मार्गों पर घूमता रहा जो घूम फिर के संसार में ही वापस आते थे। अब आप कृपा करके मुझे उस आत्मा का स्वरूप समझाइए जो मैं हूं, जो मैं स्वयं हूं, और जिसके चिंतन से मैं अपने स्वभाव में वापस स्थापित हो जाता हूं, अपने स्वभाव में स्थापित हो जाता हूं, अनादिकाल से नहीं हुआ। और जैसा आपने बताया स्वभाव में स्थिर हो जाना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है, वही उत्तम चारित्र है, वही निश्चय चारित्र है, और वह चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। अब हमको ही समझ में आ गई मोटी मोटी बात। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि महाराज अब तो अपने मुखार बिंद से उस आत्मा की चर्चा करो, उसका स्वरूप खोल के रख दो, जिससे हमें कोई भ्रम ना हो और हम उसके ध्यान की ओर अब बढ़ चलें। इस भाव के साथ में अब शुभ चंद्राचार्य जी अपनी एक बात और कहते हैं, प्रतिज्ञा की उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा बोला। अब क्या बोल रहे हैं आगे, ज्ञानार्णव की महिमा तथा आचार्य अपनी लघुता प्रकट करते हैं। ना संसार की रीति है, जितने भी महान लोग होते हैं वो अत्यंत विनयवान भी होते हैं। जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष बोझ से झुक जाता है, उसी तरह से ज्ञानी जीव विनय से भर जाता है और कभी अपने को बड़ा नहीं दिखाता, अपनी लघुता ही मान के चलता है। देखो क्या लिखा उन्होंने, अपि तीर्येत बहुभ्याम पारो मकरालयः न पुनः शक्यते वक्तुम मद्विधै योगिर अंजिकम। आचार्य महाराज कहते हैं कि मकरालय कहिए समुद्र है ना, बहुत नील मछलियां होती जो मकरालय में, ऐसे समुद्र अपार हैं तो भी अनेक समर्थ पुरुष उसे भुजाओं से तैर सकते हैं। कौन तैर सकता है समुद्र को? कोई कहानी है हमारे पास कि हमारे शास्त्र में कि कोई वीर पुरुष जो है समुद्र तैर करके गया है? सब लोगों को पता है, श्रीपाल जी की प्रसिद्ध कहानी है, जो समुद्र को तैर करके उस पार गए थे, जहां उनकी प्रतीक्षा में राजा अपनी राजकुमारी को लेके बैठे हुए थे। उनको किसी ने, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया था कि जो फला फला तारीख को समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करता हुआ, तैरता हुआ यहाँ तक आए, वही तुम्हारी पुत्री का वर होगा। है ना, श्रीपाल चरित्र पढ़ना बहुत सुंदर है। तो यहाँ क्या ले बोल रहे हैं कि चलो, हालांकि बिरले ही लोग होते, हर कोई नहीं होता, फिर भी वो कह रहे हैं
मकरालय कहिए, समुद्र अपार है तो भी अनेक समर्थ पुरुष उसे भुजाओं से तैर सकते हैं, मतलब वो तो फिर भी पॉसिबल है, परंतु यह ज्ञानार्णव योगियों को रंजायमान करने वाला अथाह है, सो हम जैसों से नहीं तैरा जा सकता। देखो अथाह कैसे, मैं आपको एक कल्पना करके बताता हूँ। एक समुद्र में कितने पानी की बूंदें होंगी, एक समुद्र की बात कर रहा हूं, उस समुद्र के एक बूंद पानी में हजारों की संख्या में जीव होते हैं। तो सोचो उस पूरे समुद्र के अंदर कितनी बूंदें होंगी, और उन बूंदों को उतने से मल्टीप्लाई करोगे, उतने जीव तो वो त्रस काय के जीव हैं, वो जल के। उसके बाद जल काय के जीव कितने होंगे, जिनका शरीर ही जल से बना है, उनकी गिनती करो। फिर उसके बाद उसमें जो बड़े बड़े जो पंचेंद्री आदि जो जीव रहते हैं, एक इंद्री दो इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के त्रस जीव, और दूसरे रहते हैं मगरमच्छ आदि हैं, मीन आदि हैं, उनकी गिनती करो। और ये सब जानने के बाद फिर उनके पूरा भूत भविष्य वर्तमान जानो, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, उनका पूरा जीवन कैसे जाने वाला है, पूरे जीवन में क्या क्या करेंगे, पूरा सब जानो एक समुद्र की। ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, और पृथ्वी पर एक एक कण में कितने कितने जीव हैं, उन सब की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना, कौन कहाँ उत्पन्न होगा, कब होगा, वो कहाँ से आया, अब कहाँ जाएगा, इतना सब जानना, पूरे संसार के 3 लोक के जीवों की समस्त हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना, तो कौन जानेगा, जानने वाला ज्ञान ही तो होगा ना। तो उस ज्ञान का क्या पार है, इसलिए उन्होंने कहा अनेक, यह ज्ञानार्णव यानी ज्ञान से भरा हुआ समुद्र योगियों को रंजायमान करने वाला अथाह है, सो हम जैसों से तैरा नहीं जा सकता। लेकिन हम चाहते तो है ना, हम चाहते तो है ना कि मेरा ज्ञान भी ऐसा पुष्ट हो कि समस्त संसार के ज्ञेय उसमें झलके। बोले हम चाहते भी नहीं, ये तो उस ज्ञान की पराकाष्ठा है, उस ज्ञान का स्वभाव है, जो उस चरम बिंदु पर जब पहुंच जाता है तो संसार के सभी पदार्थ उसमें झलकने लगते हैं। लेकिन ज्ञान वही तो व्यापक है, इसी लोक में रहने वाले वो ज्ञानी लोकाकाश और अलोकाकाश तक के सभी बातों को युगपत जानते हैं। कैसा होगा वो ज्ञान का समुद्र है। मैंने आपको बताया था एक बार, न्यूटन से किसी ने पूछा था, न्यूटन उस टाइम जब वैज्ञानिक हुए तो लोगों ने कहा अरे आप तो बड़े ज्ञानी हैं, इतना ज्ञान आपको कूट कूट के भरा है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, क्योंकि विनम्र थे, जो जो ज्ञान बढ़ता है विनम्रता आती है। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं तो समुद्र के किनारे पर बिखरी हुई मोतियों को चुन रहा हूं, यहाँ अनंत सीपियां हैं, उनमें से 2-4 मेरे हाथ लगी होंगी, इस मात्र से मैं ज्ञानी थोड़ा हो गया। ऐसे ही यहाँ अपनी लघुता आचार्य प्रकट कर रहे हैं कि भैया ये ज्ञान का सागर है, मैं इसका श्रेय नहीं लेता कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। हमको तो जरा सा किसी बात का वो मिल जाए तो हम अंदर ही अंदर तो गौरवान्वित महसूस करने लगते हैं, गर्व करने लगते हैं। तो भावार्थ है, यह ज्ञानार्णव अपार है, अतः हम जैसे इसका पार कैसे पावें। आगे इसी अर्थ को सूचित करने को फिर भी कहते हैं। महामतिवि निशेष सिद्धांत पथ पार गई, क्रियते यत्र दिग्मोह हस्तत्र ओवन्य प्रसरपति। जहां बड़ी बुद्धि वाले समस्त सिद्धांत मार्ग के पार करने वाले भी दिशा भूल जाते हैं, वहां अन्य जन किस प्रकार पा सकते हैं, पार पा सकते हैं। भावार्थ है, यह ज्ञानार्णव अथाह है, इसमें वे बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकरा जाते हैं, फिर अन्य का तो कहना ही क्या।
आगे पूर्व के महाकवियों की महिमा और अपनी लघुता दिखाते हैं। देखो, बड़े लोगों की एक पहचान है कि वो अपने से जो ज्यादा ज्ञानी हुए हैं पूर्व काल में भी और वर्तमान में भी, उनका भरपूर विनय करते हैं, उनमें ईर्ष्या नहीं करते। तो भाई साहब, वो उनका क्या ज्ञान का भी कोई ज्ञान है, ज्ञान तो मेरा है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखो उन्होंने कैसे अपनी लघुता प्रकट की है। समंत भद्रादि वीन्द्र वीन्द्र भावस्वताम स्फुरन्ति यत्रामल सूक्ति रश्मय है ब्रजन्ति खद्योत देव हास्यताम न तत्र किम ज्ञान लब्धोद्धता जनाः। जहां समंत भद्रादिक कबींद्र रूपी सूर्यों की निर्मल उत्तम वचन रूप किरणें फैलती हैं, वहां ज्ञानालव से उद्धत पट बीज के यानी जुगनू के समान मनुष्य क्या हास्यता को प्राप्त नहीं होंगे? अवश्य ही होंगे। किसकी बात कर रहे हैं? समंतभद्राचार्य, जिन्होंने रत्नकरण शावकाचार की रचना की। हाँ, बड़े संत थे। उनकी और भी बहुत सारी कहानियां हैं। वो जो पिंडी फटी थी और चंदा प्रभु की और उसमें से वो निकले थे, वो समंतभद्र आचार्य के द्वारा ही तो नमस्कार किया गया था। उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वो। जहां समंत भद्रादि कविंद्र रूपी सूर्यों की निर्मल उत्तम वचन रूप किरणें फैलती हैं, वहां जुगनू को जुगनू उजेला देता है, ऐसा सुन करके लोग हंसेंगे। वो अपनी तुलना जुगनू से कर रहे हैं। सूर्य के समान खद्योत कीट का प्रकाश क्या प्रकाश कर सकता है? देखो कितनी महानता होती है जीवों की। इतना ज्ञान होने के बाद भी शुभचंद्राचार्य अपनी गिनती जुगनुओं में कर रहे हैं। अपाकुर्वन्ति यद्वाच काय वाक वित्त संभवम कलंक मंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। देवनंदी नाम के भी हुए ना। क्या नाम, किसका नाम था देवनंदी? देखो, जिनके वचन जीवों के काय वचन मन से उत्पन्न होने वाले मलों को नष्ट करते हैं, ऐसे देव नंदी नामक मुनीश्वर को अर्थात पूज्यपाद स्वामी को हम नमस्कार करते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना पूज्यपाद स्वामी को इष्टोपदेश में, उनको नमस्कार किया। अब देखो जो जो इनसे पहले हुए हैं उन सबको नमस्कार किया। जयंती जिनसे नश्य वाचस्त्रयी विद्यवंदिताः योगिर्भयात् समाधि समासाध्य स्खलितम नात्मनिश्चय। जिनसेन महाराज, जिनसेन आचार्य महाराज के वचन हैं सो जयवंत हैं, क्योंकि योगीश्वर उनके वचनों को प्राप्त होकर आत्मा में निश्चय में स्खलित नहीं होते। अर्थात यथार्थ निश्चय कर लेते हैं तथा उनके वचन न्याय व्याकरण और सिद्धांत इन तीन विद्याओं के ज्ञाता पुरुषों के द्वारा वंदनीय है ना। श्रीमद भट्टा कलंकस्य पातु पुण्या सरस्वती अनेकांत मरुण मार्गे चंद्रलेखायितम यया। श्रीमत कहिए शोभायमान निर्दोष भट्ट अकलंक नामा आचार्य की पवित्र वाणी है, सो हमको पवित्र करो और हमारी रक्षा करो। कैसी है वाणी? अनेकांत शाद्वाद रूपम, आकाश में चंद्रमा की रेखा समान आचरण करती है। भट्टा अकलंक नामक आचार्य, अकलंक देव थे ना, भट्टाचार्य अकलंक देव आचार्य शाद्वाद विद्या के अधिकारी हुए, जिनको मारने के लिए बौद्धों ने घुड़सवार लगा दिए थे। उनकी वाणी रूपी चंद्रमा की किरणें शाद्वाद रूपी आकाश में प्रकाश करती हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं न्याय शास्त्र के, या स्वरूप संबोधन इन्होंने लिखा है। आगे आचार्य महाराज अपनी कृति का प्रयोजन प्रकट करते हैं। बस ये पढ़कर के अपन डिस्कस करेंगे। भव प्रभव दुर्वार क्लेश संताप पीड़ितम योजयाम्य हमात्ममानम
पथि योगींद्र सेवते। आचार्य महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचने से संसार में जन्म ग्रहण करने से उत्पन्न हुए दुर्निवार क्लेशों के संताप से पीड़ित मैं अपने आत्मा को योगीश्वरों से सेवित ज्ञान ध्यान रूपी मार्ग में जोड़ता हूं। उन्होंने क्या कहा, किसके लिए कहा? अपने लिए कहा कि भैया इस ग्रंथ की रचना मैंने इसलिए की है कि ये जन्म मरण के कारण से मेरा बुरा हाल था, इससे उत्पन्न हुए क्लेश आताप जो मेरे बर्दाश्त के बाहर हैं, इसलिए इस ग्रंथ की रचना से प्राप्त होने वाली अमृत की बूंदों से मैं सिंचायमान होना चाहता हूँ, मैं अपने संताप दूर करना चाहता हूँ। मैंने ये ग्रंथ किसी और के लिए नहीं लिखा, मैंने स्वयं के लिए लिखा और ऐसा भाव हुआ कि दूसरों को भी सुनाया जाए, मुख्य रूप से मेरे लिए। यह प्रयोजन संसार के दुख दूर करने का ही जनाया है। ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन कल आगे पढ़ेंगे। हाँ सर, ये देवनंदी जी पूजपाद स्वामी जी एक ही नाम है? यस, उन्हीं का उपनाम। दूसरा मैं एक सवाल पूछ रहा था। हाँ। ये अनेकांतवाद, हाँ। स्वादवाद, हाँ। स्वादवाद अनेकांतवाद का ही छोटा रूप है क्या? इसमें विशेष अंतर क्या है? अनेकांतवाद एक सिद्धांत है। ओके। उस सिद्धांत को कहने की जो स्टाइल है, शैली है, उसको समझाने का जो तरीका है, उस तरीकों को वो साद्वाद कहते हैं। ओके ओके, चलिए क्लियर। हाँ जी, हरभजन साहब। अल्प श्रुतम श्रुतोतम, हाँ। जैसे वक्तांबर में कहा है उन्होंने ऐसे ही कह दिया है। हाँ। मैं तो हंसी का पात्र हूँ हाँ, कैटेगरी में। करेक्ट। सो ये बड़ी महिमा होती है इतने बड़े योगियों की, इतने बड़े और राइटर्स की, जो अपने बिल्कुल क्षुद्र मान के निकल जाते हैं। अरे साहब देखो ना, सूर्य और जुगनू कहाँ मतलब कंपैरिजन किया है। और ये सहज। हाँ बोलिए। ऐसा बोलते हैं कि जैसे इस गैलेक्सी में कितने ब्रह्मांड हैं। हाँ। और उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी। हाँ। और उस पृथ्वी में भी एक गांव। हाँ। और उस गांव में भी एक गली। हाँ। और इस गली में भी एक जीव, एक मतलब तिनके से भी छोटा, सूक्ष्म। और वहां जो आदमी बैठा है उसका अभिमान देखो तो ब्रह्मांड से भी बड़ा। हाँ। तो जैसे आज जो कल्पना करी है वो बात, मतलब जो जुगनुओं से कल्पना की है, कहाँ सूर्य के सामने जुगनू और कहाँ कैसा रुकेंगे। तो हम लोग जो यदि जब देखते हैं ऊपर से पृथ्वी, जब हम केवल 400 फीट 500 फीट हवाई जहाज जाता है, वहां से ही तुच्छ आदमी, मतलब रोड मकान दिखते नहीं है, आप खेतों के बीच में शहर दिखते नहीं है। देखो शरण जी, जो आपने बात कही ना, वो चंद्रयान पर अमेरिका के 2 लोग गए थे। वो क्या नाम था उनका, आप लोग जानते हो? राकेश और वो नहीं, अपने नहीं, वो अच्छा यूरी गागरिन और नहीं, उसके बाद में। तो वो दोनों क्रिश्चियन थे। और वो उनको कोई जैन धर्म के बारे में ABCD नहीं पता थी। लेकिन जब वो ऊपर गए, वहां उन्होंने गैलेक्सीज देखी, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सी, पृथ्वी से भी बड़े बड़े जो है उपग्रह वगैरह देखे। और वहां उन्होंने ये कल्पना की जो आप बोल रहे हो, इतने बड़े ज्योति मंडल में, सौर मंडल में एक छोटा सा पृथ्वी ग्रह है, उपग्रह, और उसमें मेरा मकान कहाँ है, मेरा नगर देश कहाँ है, उस देश में एक छोटा सा प्रांत है, उस प्रांत में एक छोटा सा घर है, एक गली है, एक घर है, मोहल्ला है, उस घर के अंदर में रहने वाला मैं, क्या अस्तित्व है मेरा। बिल्कुल आपने जो कहा वही उसने चिंतन किया, और उस चिंतन के फलस्वरूप जमीन पर आते ही वो प्रीस्ट बन गया। प्रसिद्ध कहानी है ये। अपने जो पोस्ट कर दिया। हाँ। आज एक और चीज रहा, ये जो आज आपने जो पढ़ा है अनेकांतवाद और एकांतवाद, अजादवाद, मतलब हमारा हिंदी व्याकरण भी और हिंदी भी काफी सुदृढ़ होती जा रही है। अजादवाद पढ़ते थे कई जगह पढ़ते थे, लेकिन पढ़ के निकल जाते थे तो समझ में नहीं आता था। मतलब हाँ, अजादवाद मतलब
अच्छा ही वर्ड है, समझ के चले हाँ। जाओ। नहीं लेकिन वही तो इसलिए मैं सवाल पूछा इसका। मैंने कहा इन दोनों का क्लैरिफिकेशन ले लो कि भाई ये वास्तव में है क्या। जबकि हम लोग शाहबाद यूपी वाले हैं, हिंदी में काफी पढ़े हैं, 12th भी अच्छी हिंदी से पढ़ते हैं, लेकिन जो वर्ड अभी जो वर्ड आ रहे हैं काफी, उनमें काफी क्लैरिटी मिल रही है। शायदवाद को लोग जो शायदवाद भी समझ लेते हैं कि शायद 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 ऐसा ऐसा हो या शायद ऐसा हो, है ना। तो शायद नहीं है वो शब्द, लोग सोचते हैं शायद गलती से लिख दिया होगा, एक्चुअली शायद शब्द होगा जिससे हम परिचित हैं। शायद माने किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से ऐसा भी है। नहीं, वो तो सब ऐसा है कि यदि आप बिहार वाले को बोलोगे तो ड़ा को रा ही बोलेगा, वो घोड़े को घोड़ा ही बोलेगा। तो वो ठीक है, समझ। लेकिन हाँ, वो बात समझ में आती कि शाद बात जो है, आप समझ में आया, शायदवाद लिखने मतलब बोलने में प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, पढ़ने समझने में, लिखने में सही आ जाएगा। नहीं, इसका बहुत उसका प्रयोग किया है ये तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने। तप सह निर्जरा च, तब से निर्जरा भी होती है, ये कहने मात्र से आपके दिमाग में आएगा कि अरे भी होती है का मतलब क्या, कुछ और भी है क्या? और भी कुछ है। है ना। तो ये जो स्टाइल है, ये इतने इतने शास्त्रों में और इतनी इतनी बातों को एक साथ कहने के लिए, मतलब जिससे आपको कहीं भ्रम ना हो कि ये बात यहाँ समाप्त हो गई, उसके लेकिन आगे भी है। मैं एक बात और सोच रहा था जी कि अब जैसे हम जैन लोग परिवार भी बढ़ गए हैं, काफी मंदिर भी हो गए हैं, लेकिन हमारा जैसे 2-3 साल का अभी स्वाध्याय हो रहा है आप सब लोगों के साथ में, और पर्टिकुलरली आप जो ज्ञान डाल रहे हैं, तो हमको ये अनेकांत बात भी समझ में आ रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि किस भावना से कोई बात कही जाती है और किस भावना से बात को समझी जाती है। जी। लेकिन बाकी लोगों को कहाँ कोई अते पते ही नहीं है, मंदिरों में प्रवचन होना तो बंद ही हो गए हैं। तो ये बातों को कौन समझाएगा और कौन कैसे बताएगा? जी हाँ। तो ये वास्तव में अपॉर्चुनिटी मिली हमको जो समझने के लिए। हाँ, नहीं एक्चुअली शैलेंद्र जी, मंदिर में प्रवचन भी होते रहते हैं, उसकी कई श्रेणियां हैं। हाँ, प्रवचन होते रहते हैं, चुपचाप इधर से उधर निकल जाते हैं, कोशिश नहीं करते सुनने की। पहली बार प्रवचन में बैठ भी जाओ तो वो सुनते हैं तो आधी निकलती ऊपर से निकलती है, आधी अंदर से निकलती है, उसका विवेचन प्रॉपर नहीं होता। वो तो वहाँ एक समझ के मेरा धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूँ, प्रवचन में हाँ हाँ हाँ। स्वाध्याय कर रहा हूँ, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। मगर उसमें कितना वो भाव भाषण होता है, कितना ज्ञान पैदा होता है, कितना समझते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। सर थोड़े समय पहले हमारी भी हालत ऐसी थी। नहीं, सबकी हालत है संजय जी, आपकी हालत क्या? हम सब एक ही थैली के चट्टे हैं, एक ही नाव में तैर रहे हैं। सही बात है। नहीं, वो शादवाद वैसे सुनने में आता है, लेकिन शादवाद का सही अर्थ शायद मालूम चला। अरे वो तो स्वादवाद पढ़ के सीधे आगे निकल जाते थे। हाँ भाई, ये भी शायद बात ही है। देखो, मैं आपको इस शादवाद के बारे में और भी आगे बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। ये तो खाली एक नमूना था जिससे वो नमूना इतना अच्छा है, वो कितना अच्छा होगा। क्योंकि क्या है, अगर हम उसमें क्लैरिटी हमको आ गई ना, तो पूरा शास्त्र समझ में आ जाएंगे। शादवाद कुंजी है। देखो फंडामेंटल अगर क्लियर हो गए तो बाकी तो हाँ बिल्कुल। क्या प्रमिला, आपको शादवाद पहले पढ़ा है आपने? अंकल जी कई बार पढ़ा है, जब वगैरह में सब जगह सुनते रहते हैं। जब से स्वाध्याय किया तो जैसे पढ़ते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। अभी काफी कुछ समझ में आया होगा कि शादवाद हम लोग को विनोद दीदी ने पढ़ाया था, है। विनोद दीदी ने बताया था, हाँ विनोद दीदी ने बताया था। बराबर। तो अपना रिटेन होना चाहिए, अपन को बताए तो कोई भी ने बताया हो, लेकिन अपने वो समझ के पटल पर आना चाहिए बात कि उसका अर्थ क्या है और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है ना, ये अपने समझ में आना चाहिए। अभी कोई बात नहीं, अगर हम शुरू में ही हैं तो आगे और भी स्पष्ट होगा। ऋतु भी यहाँ है, शायद वो भी काफी कुछ एग्जाम लिख रही है, वो भी सब पता लगा होगा। ऋतु, कैसे आपको शादवाद की अच्छी भली भांति परिचय हो गया शादवाद से? चली गई है। नहीं, अच्छा चलो ठीक है।
तो ये भले ही एक जैसा आपने कहा कि शब्द से तो परिचित सब लोग होंगे, लेकिन उसका जो वस्तु, उसका स्वरूप जो है शायदवाद का और अनेकांत का, अनेकांत वास्तव में अनेकांत क्या है कि हर एक वस्तु के अंदर में अनेक गुण होते हैं। अंत का अर्थ यहाँ है उसके गुण। उन अनेक गुणों को एक साथ कहा नहीं जा सकता उनको, और कई तो गुण ऐसे होते हैं जो विपरीत होते हैं, जैसे नित्य भी है अनित्य भी है, दोनों गुण एक ही वस्तु में है, तो अब उसको कहा कैसे जाए? उस कहने की स्टाइल को ही शादवाद कहते हैं। सर जो मेडिसिन की पढ़ाई होती है ये वो टोटली यही है, एक केमिकल को कितनी तरीके से किस किस लेवल पे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, बराबर। उसमें पूरी पूरी थीसिस लिखी है, पूरे पूरे उसमें मतलब बड़ी बड़ी बुक लिखी जाती है एक एक चीज पर, और कहाँ कितनी कैसे यूज और किस चीज पे यूज करनी है। हाँ तो वही तो मतलब अनेकांतवाद है, तभी चीजें आगे बढ़ती हैं, तभी उसमें इन्वेंशन आविष्कार जब भी होते हैं। हाँ एकांतवाद हो तो बात ही खत्म हो जाती है, वो तो दीवार बन गई, वो तो बिल्कुल एक बार मार फिर तो वो दीवार हो गई, इसमें कोई विंडो भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। सही है। तो अभी देखो लोग अनेकांत का जो है दुरुपयोग भी करते हैं। जैसे आपका नवकार मंत्र है, महामंत्र है, उसमें सब साधुओं को नमस्कार किया है। तो बहुत सारे लोग हमारे जैनियों में ही कहने लगते हैं, जो अपने आप को बहुत ब्रॉड माइंडेड मानते हैं, यहाँ सर्व साधु लिखा है। इसका अर्थ यह है कि जगत के जितने भी साधु हैं, चाहे वो मुस्लिम साधु हो, चाहे वो क्रिश्चियन साधु हो, चाहे कोई ढोंगी साधु हो, सबको मेरा नमस्कार हो। तो उनको आप रोको टोको तो बोले देखो साहब हम तो थोड़ा ब्रॉड सोचते हैं, आप बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है आपकी, आप सिर्फ जैन साधुओं की बात करते हो। आप तो कट्टरपंथी है। हाँ, जब उसमें लिखा हुआ है सर्व साधु तो आप कैसे रोक रहे हो? तो वो एक अनेकांत का नेगेटिव जो है स्वरूप है। भाई देखिए जैन साहब, हर चीज का ये हाँ, जो मनुष्य गति है उसमें जो चेतना दी है, दिमाग दिया है, वो दोनों तरफ चलता है। वो बराबर। बहुत स्मार्ट है उसको जस्टिफाई करने के लिए, अनेकवाद बात से भी करेगा और अपने तर्क से भी करेगा। आप इसका क्या सही बात। नहीं वो ये ना, किसी पर दोष लगाना हो, किसी दूसरे पर दोष लगाना हो तो अनेकांतवाद आ जाता है, अपना हो तो एकांतवाद हो जाता है। हाँ अभी आपने सही कहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा है कि बैंगन भी खा लेना चाहिए कभी कभी, हम एकांतवाद मानते हैं साहब। हम जो जब हम बैंगन खाते हैं तो हम सबसे कह देते हैं कि भाई बैंगन भी कभी कभी खा लिया करो। जब हम गोभी खाते हैं तो सबसे कह देते हैं कि साहब गोभी में खाने में भी कोई दोष नहीं है। हम तो अनेकांत वाले हैं साहब। वो कहाँ अनेकांतवाद को लगा रहे हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए? एकांत का अनेकांत का स्वरूप ही नहीं समझा, समझे ना? तो देखो अगर आप जो है अर्थ का अनर्थ करेंगे तो बहुत दोष लगेगा, इसलिए भली भांति बात को समझना और उसको कहना चाहिए। अब देखो ये बाबूजी को तो बहुत इस बात का आनंद आ रहा है कि स्वाध्याय के माध्यम से हमारे बहुत सारे जो भ्रम दूर हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में रहस्य समझ में आ रहा है। पूजन में भी पूछते रहते हैं, और अब उनका एक और प्रयास चल रहा है कि जो लोग नहीं शामिल हो रहे हैं उनको इसकी उपयोगिता बता करके उनको भी इस समय इस तक लेकर के आए हैं। आजकल उनका ये उपक्रम चलता है। क्या बाबू जी? आप सही कह रहे हैं भाई साहब। ऐसा ऐसा अनुपम संयोग और ऐसा शास्त्र और ऐसा समय नहीं मिल पाएगा। बाबूजी आजकल अंतर्मुखी हो गए हैं काफी। हाँ हाँ हाँ, होते जा रहे हैं। हाँ जो जितनी समझ से जितना आप शब्दों पर ध्यान देंगे, जितना भाई साहब जो कह रहे हैं उनको अंतर्मन से अगर विचार करेंगे बहुत आनंद आएगा। करके देखो। बाबूजी तो कह रहे थे आज सुबह कि अब मुझे जो है किसी चीज में हड़बड़ाहट नहीं होती, मुझे सब सहज लगने लगा। अरे सब शांति से करो, सब अच्छा ही होगा। पूरे स्वाध्याय की वजह से मैं इस मुकाम तक आया। बहुत बहुत भाई साहब, बहुत जरा जरा सी बात में आफत आ जाती थी, दिमाग खराब हो जाता। कितने भी भाई जिसको जो कहना कहो भाई, जैसा चाहे वैसे चलो भाई, कुछ नहीं कहना किसी से, शांत रहना, शांति से जो जैसा है वैसा होगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। केवल अपने 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 कर्मों के हिसाब से अपनी अपनी बुद्धि को और अपने
स्वभाव से विभाव में जाने का प्रयास हो सकता है, बस कुछ नहीं। तो चलिए साहब, अच्छा लग रहा है, सब लोगों को आपको पसंद आ रहा है और हम सब जुड़ रहे हैं, पूरे मनोयोग से जुड़ रहे हैं, ये एक उपलब्धि है हम सब की। तो अभी एक ये इन्होंने नई अपनी ये खत्म होने वाली है ना अपनी ये लिंक है, जूम की ये लिंक है, ये 12 तारीख को खत्म हो जाएगी। उसके पहले इन्होंने अपने शैलेंद्र जी ने मेहनत करके नई लिंक बनाई है, क्योंकि वो लिंक आगे उसमें कंट्रीब्यूशन जा नहीं रहा था, वो कभी उसमें बनाई गई थी डॉलर में, फॉरेन उसमें एक्सचेंज में थी, और वो उसको दोनों ने ट्राई किया तो वो लिंक बन नहीं रही थी। तो उन्होंने बात किया था, हमने इनको, आद्या ने, संजय की बेटी से, उसने बोला अंकल ज्यादा परेशान मत होइए, अगर उस पर नहीं होता है दूसरी लिंक बना लीजिए। तो इन्होंने बहुत मेहनत करके शैलेंद्र जी ने दूसरी लिंक बनाई है, और 1-2 दिन में अपन उसको लॉन्च करेंगे, और उसी को जो मंदिर के और शेष कार्य हैं उसके लिए उसको भी प्रयुक्त किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपका प्रयास। नहीं जी, जैन साहब का जो सहयोग था, उन्होंने कहा तो हमने तो बस कर दिया काम, कोई बड़ा काम नहीं है कोई ऐसा। आपने लीड लिया, काम किया, बहुत काम था, मेहनत आपने तो जैन साहब तो सहयोग दे ही रहे हैं, तो ये सबकी तरफ से आप साधुवाद के प्राप्त हैं। और उसका कोई 15,000 के करीब कुछ उसका खर्चा आया है, तो वो अपन लोग शेयर कर लेंगे उसको। बता दीजिए कितना खर्चा था इमीडिएटली पे। अच्छा, वो पहले निश्चित हो चुका था कि खर्चा सब लोग शेयर करेंगे जी। जैन साहब 28 तारीख बता दीजिए। 1 साल के लिए जो है वो मिला है। अच्छा, दूसरा एक क्या मैं समझा नहीं, प्लीज। ये जो अपनी लिंक है ना बाबूजी, जूम की जो लिंक है जिसके ऊपर अपना स्वाध्याय चलता है, जी जी जी, तो ये पिछली बार संजय ने वो अनाउंस किया था कि वो 12 तारीख के बाद में वो उसका कंट्रीब्यूशन समाप्त हो जाएगा, वो चैनल जी 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 जी। तो अपन ने पहले कोशिश ये की कि उसी चैनल को आगे एक्सटेंड किया जाए और कंट्रीब्यूट करके, जी लेकिन जी वो चूंकि पहले वो क्रेडिट कार्ड से और वो डॉलर में कुछ पेमेंट किया था, तो वो अभी उससे एक्सटेंशन हो नहीं रहा था जी। तो फिर ये शैलेंद्र जी ने, फिर इन्होंने भी बहुत ट्राई किया, अल्टीमेटली एक नई उसमें वो लिंक बनाई है जूम के ऊपर, वो लिंक सबको अभी भेज दी जाएगी 1-2 दिन में। और वो लिंक जो है पूरा ट्रस्ट में जो जो काम भी अपन जैसे अभी करते आए हैं ना, उसी लिंक से मंदिर में पूजन वगैरह भी देखते आए हैं, अभिषेक वगैरह देखते आए हैं, तो ये लिंक वहां भी लोड कर दी जाएगी, उस वहां के फोन पर भी जो नई वाली लिंक है, और अपन उसके माध्यम से कंटिन्यूअस रूप से अपन ये स्वाध्याय और वो सब जारी रखेंगे। खाली चैनल वो लिंक चेंज होगी, वो सबको भेज दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसका जो पहले भाई इसमें इशू हुआ था, जो जब आपने कहा था कि आरपी जैन साहब कुछ बात करेंगे और ये आगे बढ़ेगी, वो बात कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो वो मेरे ख्याल से वो मैं उसको समझ रहा था, लेकिन अब ये नई बात चल रही है, उसका कुछ बात तो उसी का कंटिन्यूएशन है बाबूजी। जी जी, बस उसको पूर्णता मिल गई है बस। हाँ ठीक है, ठीक, ओके सर, ओके, मैं तैयार हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे लायक हो तो बताना मुझे। ठीक है। और सब लेंगे सब बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा एक अनाउंसमेंट और ये करना था कि बहुत लोगों का आग्रह था कि अपन कुछ वो ध्यान की विधि के बारे में एक छोटा सा शिविर लगाएं, तो वो शिविर के लिए वो अपने जो पारंगत हैं एनसी जैन साहब, उनसे इन्होंने बात की थी, जो परीक्षा ध्यान के ऊपर वो और उनकी वाइफ दोनों ही आयोजन करती हैं शिविर का, यहाँ भी किया अपने मंदिर में, तो वो उनसे शायद सीवी जैन साहब ने बात किया है वो, लेकिन उनके पास कुल 28 तारीख अवेलेबल है इस महीने की, तो अगर सब लोग कहेंगे, अगर सब लोग कंफर्टेबल हैं तो 28 तारीख के लिए फिर आगे सोचा जाएगा। दिन कौन सा है? ऑनलाइन भी देखिएगा सर, कैसे हो सकता है। एक देखिए जैन साहब, बोलिए। संजय जी आपके प्रश्न का भी जवाब दे रहे हैं। देखिए, उनसे मैंने 28 तारीख डेट फिक्स कर दी है, पहली बात। दूसरा, टाइम है 11 बजे से 1 बजे तक का, अगर सभी की सहमति है तो उनको कंफर्म करने की संजय जी कोशिश की जाएगी कि उसको ऑनलाइन भी दिया जाए इसी लिंक के थ्रू। थैंक यू सर। और तीसरी चीज ये है कि 1 बज जाएगा तो वो लंच का भी ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, सो वी शुड कंट्रीब्यूट फॉर दैट इंडिविजुअली, तो लंच भी वहाँ, सात्विक लंच वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाए सभी के। सर स्थान कहाँ है? संडे है तो सभी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो स्थान जो कोशिश हो रही है, नहीं, वो अमित से बात हुई, अमित के यहाँ नहीं है वो अवेलेबल। अच्छा, तो फिर नहीं, आप
आप बोलिए कितने लोग आएंगे? हम 100 बात कर मैक्सिमम 100 नहीं, नहीं, 100 नहीं, नहीं होगा। तो नहीं आता, सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं उठता है। 30-40 सब लोग 25 40 लोग भी नहीं है मेरे होता ख्याल है। से। तो मेरा अगर अगर आप नहीं खारगा जैन समाज तक लिमिटेड करते हैं तो 20-25 आदमी आएंगे 20-25 से ज्यादा नहीं होंगे सर, हैं। 25 से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए आप। हाँ यही तो वही तो मैं भी यार मैं वही बात कह रहा हूँ यार, तो जो आप 20 कह रहे वही मैं कह रहा हूँ। 20-25 टोटल है। 20-25 है, टोटल हाँ, हाँ। 20-25 है, इसमें से 10 एक तो बाहर के गांव के हैं, तो आप करिए और 15-20 हमें बस। नहीं तो मतलब 10-12 है बस। इसलिए संडे तक सभी मतलब अगले संडे तक अपने ग्रुप में जो गोलक वाला ग्रुप है इसमें अपने नाम रजिस्टर कर दीजिए, कौन कौन आना चाहता है, कितने मेंबर है पर फैमिली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ उसके Very हिसाब good. से अपन निर्णय लेंगे कि कर हाँ पाएंगे। भाई साहब, आप जरा मैसेज नहीं उसमें देखिए डाल दो। देखिए जैन साहब, हाँ निर्णय तो ये है प्रेक्षा ध्यान का शिविर लगेगा, कितने लोग आएंगे वो केवल रजिस्टर करना है अपने को। ये अभी एक मैसेज डाल करके उसमें अपना नाम लिख दीजिए, मेरा नाम लिख दीजिए, आगे एक नाम जो लोग डालते जाएंगे नाम बढ़ते चले जाएंगे। नहीं बाबू जी, ऐसा है जी, थोड़ा सा इसमें एक कॉमा लगा हुआ है, वो है कि भाई स्थान चूज करना पड़ेगा हम लोगों को डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पीपल। करेक्ट। नहीं, वो तो शैलेंद्र जी से बात हो रही है ना, ही विल ऑर्गेनाइज दैट प्लेस। फाइन, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र जी कह रहे हैं ना अभी, क्या बताइए, मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा। आप बोलिए, बात कर लेंगे सब। अपन कल बात करते हैं ऑफलाइन। सर मैसेज आप कल ही डाल दीजिए। ओके 28 इसको- तारीख का मैसेज के लिए आप डाल दीजिए, नाम लिखना शुरू कर दीजिए। 5 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर आपको अंदाज लग जाएगा। नेक्स्ट संडे तक 14 तारीख तक अपने जो भी नाम रजिस्टर करना चाहे कर यस सर, यस सर, यस सर। आप लिख दीजिए इस दिनांक तक अपने नाम दे दीजिए ताकि हम व्यवस्था कर सकें। एसके जैन साहब कल मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में आप। ठीक है सर, चलिए। ओके दिनवाणी अब एक सजेशन है इसके लिए, इसमें कुछ टोकन चार्ज रख देंगे तो लोग ना सीरियसली उसमें लिस्ट अरे वो करेंगे। लंच का चार्ज है ना भैया, हाँ फिर ठीक है। लंच के लिए तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना सबको, हाँ हाँ तो वो तो चार्ज है ही। और चलो, और, अपन और और, बात कोई, करेंगे। और कोई उसका चार्ज करके कहीं हमको पे थोड़ी करना है। हाँ, नहीं फिर ठीक है, मतलब कुछ होता चार्ज जरूरी, चाहे वो नहीं, मंदिर में गुल्लक में चला जाता है, लेकिन कुछ लंच का चार्ज जो भी आएगा तो वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बचेगा पैसा मंदिर में चला जाएगा। हाँ चलो और चलिए। अपन बात करेंगे उसकी, उसका जो वो है मोडस ऑपरेंडी, अपन और बात करेंगे अलग से, है ना, कि कैसे करेंगे। भादों लग जाएगी भाई साहब, उस समय तक हैं खाने पीने की व्यवस्था में सब वैसा रहेगा ना। आपके व्रत बाहर वगैरह का खाना नहीं खाना है, जो 16 खाना शुरू हो जाएंगे। 10 लक्षण पर्व 31 से शुरू है। हाँ, तो 16 खाना भी लग जाएंगे उस समय तक। और मेरे ख्याल से खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन से स्टार्ट हो जाएंगी लोगों की। नहीं आपको, मेरी तो आपको कोई कारण नहीं मिलेगा, बस आप बेफिक्र रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं 10 लक्षण पर्व आपका 31 से शुरू हो रहा है, तो 28 की बात कर रहे हैं ना। हाँ और 28 में भी भाई साहब 16 खाना लगी होंगी ना उस समय। अरे आपके सारे कारण मिल जाएंगे बाबूजी, आप चिंता क्यों करते हो। ओके सर, ओके 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 ओके। चलिए ललित जी जिन्होंने स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।